स्टूडेंट्स कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे हमारे पास किसी भी बॉडी में से करंट गुजरता है तो उसके नतीजे में 3 तरह के इफेक्ट्स हैं जो पैदा होते हैं। फर्स्ट जो है वो हीटिंग इफेक्ट है, सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट है, एंड थर्ड जो है वो है केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट आप लोगों को पता है जैसे कि हमारे पास एक जो वायर है या कोई भी करंट की जो जिसमें से गुजर है वायर जो कुछ भी है हमारे पास, उसमें से जब करंट गुजरता है तो हमारे पास किसकी वजह से गुजरता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और वायर किस चीज़ की बनी होती है? एटम्स की। एटम्स किस पे मुश्तमिल होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के ऊपर, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड वो मूव कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है ना हमारे पास वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब मूव कर रहे होते हैं तो उनकी मूवमेंट के दौरान वो क्या करते हैं? टकराते हैं। किसके साथ टकराते हैं? पॉजिटिव चार्जेस या न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस के साथ टकराने के नतीजे में क्या होता है कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देता है। एनर्जी लूज़ करता है तो वो एनर्जी किसको देता है? न्यूक्लियस को, या वो पॉजिटिव चार्ज जो लेटिस के एटम्स होते हैं, ठीक है, उनको जब एनर्जी दे देता है तो हमारे पास क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र पे, और वो एनर्जी जो होती है वो अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, मतलब वो जो लॉस करता है तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? एनर्जी। इसके नतीजे में जो हमारे पास क्या है? हीट प्रोड्यूस होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से जो कोलिजन होती है, कोलिजन के नतीजे में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? किसमें? हीट एनर्जी में। और वो हीट एनर्जी हमारे पास यूटिलाइज होती है इन द डिफरेंट फॉर्म, हीटर्स के अंदर, टोस्टर्स के अंदर, आयरन के अंदर, एंड दूसरी चीज़ ये यहाँ पे क्या लिखी हुई है? केटल्स के अंदर। ठीक हो गया। तो ये इसका फार्मूला दिया हुआ है हीट एनर्जी का। वो किस तरह से है? इट जनरेट्स हीट इन द वायर। इट फाउंड दैट द हीट प्रोड्यूस्ड बाय करंट आई इन द वायर ऑफ द रेजिस्टेंस आर ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल टी इज़ गिवन बाय एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये हीट है जो कि पैदा हो रही है, मतलब जितना ज़्यादा हमारे पास करंट होगा उतनी ही ज़्यादा हीट पैदा होगी, क्योंकि उसके साथ स्क्वायर का रिलेशन है और रेजिस्टेंस और टाइम के हिसाब से। ठीक हो गया। उसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट। ये हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में अगले चैप्टर्स के अंदर स्टडी भी करना है। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट होता है बच्चों कि जब हमारे पास किसी भी वायर में से करंट गुजर रहा होता है तो उस करंट गुजरने के नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। करंट गुजरता है, जैसे जैसे करंट चेंज होता है तो वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। द चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब वो जो मैग्नेटिक इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। तो और जो इसकी देखें, ये फॉर एग्जांपल एक वायर है हमारे पास और उसमें से सोलिनाइड है। सोलिनाइड यहाँ पे लियो, ये सोलिनाइड में से ये इस तरह की जो सोलिनाइड वायर है इसमें से क्या गुजर रहा है? करंट गुजर रहा है। और इस करंट गुजरने के नतीजे में ये जो वायर, ये लाइंस शो कर रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इनको ऊपर एक्सप्लेन करके बताया कि यहाँ पे इनटू डॉट है, इनटू द पेपर है, मतलब पेज के अंदर है, और क्रॉस आउट ऑफ द पेपर, मतलब कि इस तरह से है। सॉरी, ये और ये दो इसको एक्सप्लेन करके मतलब इसकी फॉर्म ही बताई हुई है। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट फिगर है ना, इसमें से है कि एक वायर में से करंट गुजर रहा है तो इसका सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। और ये है अगर 2 पॉइंट्स में से करंट गुजर रहा है तो उसके नतीजे में इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और अगर हमारे पास किसी सोलिनॉइड में से करंट गुजरता है तो उसके इस तरह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और साइडों पर सर्कुलर। बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक बार मैग्नेट नहीं होता उसका फील्ड होता है, बार मैग्नेट का भी इसी तरह से फील्ड पैदा होता है ना। तो इस स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि कितनी लाइन्स क्लोज हैं। जिस तरह से हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जितनी लाइन्स आपस में क्लोज होंगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट लेंथी है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।